if two people are with each other, right? एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही होनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है. अब ये भी देखो कि सामने वाले के क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं. ठीक है ना. अब जैसे मैंने बोला कि हाँ, डिसरिस्पेक्ट मत टॉलरेट करो और ये सब चीज़ें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला परफेक्ट हो. ये भी चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नोबडी इन दिस प्लैनेट अर्थ इज़ परफेक्ट. तो कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं. अब ये देखना है कि अच्छाइयाँ भाई आर सफिशेंट इनफ टू मेक मी हैप्पी, राइट, और जो बुराई है उसको मैं टॉलरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ही रिलेशनशिप का बताऊँ, माई हस्बैंड वो थोड़े से जैसे बोलते हैं ना कि एग्रेसिव इन द सेंस कि ही इज़ हाई ऑन एनर्जी. तो जो इंसान हाई ऑन एनर्जी है उसके पॉजिटिव ये होंगे कि भी वो हमेशा फन मज़ा मस्ती के लिए विलिंग रहेगा. बट उसका ये भी होगा कि कभी कभी वो थोड़ा सा उस तरीके से भी बात करेगा. एंड जो मैं अपने हस्बैंड में देखती हूँ, ही इज़ वेरी लविंग. लाइक आई एम हिज नंबर 1 प्रायोरिटी. अगर मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ केयरिंग. तो अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ, ठीक है, एक चीज़ है जो ठीक नहीं है, बट अगर बाकी की 8-9 चीज़ें ठीक हैं, इट्स फाइन. राइट. क्योंकि परफेक्ट नहीं होगा कोई भी इंसान. तो क्या आप टॉलरेट कर सकते हो? जो अच्छाइयाँ हैं वो इतनी बड़ी हैं कि भाई आप हैप्पी हो, तो ठीक है. तो बेसिकली आपको ये देखना है कि ओवरऑल क्या है. आप समझ रहे हो ना. तो मुझे, अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ, मुझे लगता है कि भाई इनके सेकंड हाउस में शनि और मंगल देख रहे हैं. तो दिस इज़ द वे ही स्पीक्स. इट्स नॉट दैट कितनी बारी मैं बोलूँगी ना आप ऐसे क्यों बोलते हो, तो बोलेंगे यार मेरी टोन ही ऐसी है. अब शेर आई लव यू भी दहाड़ कर बोलेगा ना, म्याऊं तो करके बोलेगा नहीं. सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट. सो व्हाट आई वांट टू से दैट कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको एश्योर करना पड़ेगा कि वो आपको मिल रही हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. और कुछ एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा. और अगर आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा. हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, है ना. ट्रू. ये वही वाली बात है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती. बट अगर आप हर चीज़ में वो परफेक्शन ढूंढोगे तो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है लाइफ में. यस. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो मेलो डाउन करना ही पड़ेगा ना अपने आप को. हाँ. शादी इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्रोमाइज. ब्यूटिफुल, लवली. मतलब मुझे लगता है शादी इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी. बट तुम्हें ये देखना है क्या कॉम्प्रोमाइजेस तुम्हें करने चाहिए, क्या कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए. ठीक है ना. क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे. अब आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि सामने वाला चीट कर रहा है और आप उस रिलेशनशिप में हो. सामने वाला आपको फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है और आप इस रिलेशन, दिस यू कैन नॉट टॉलरेट. इफ़ दिस इज़ इन योर रिलेशनशिप, लीव नाउ. बट अगर ये चीज़ें नहीं हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो उसको करने की कोशिश करो. अगर हो जाता है, वेल एंड गुड. अगर बियॉन्ड द पॉइंट आप कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इट्स फाइन. देन बी इन दैट एक्सेप्टेंस एंड मूव ऑन.